गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो गुड आफ्टरनून हो गया है। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था, मैं बाहर गया था कुछ काम के लिए, फिर अभी घर आया तो मैंने सोचा व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको कल बता रहा था ना कि मेरी जो है फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं वोडाफोन स्टोर गया था कल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो कुछ रेजोल्यूशन निकला नहीं। उन्होंने बोला आपका बिल पेड नहीं है, बिल पे करो उसके बाद इंटरनेट चल जाएगा। उसके बाद बिल पे मैंने फटाफट बिल पे किया पर इंटरनेट नहीं चला। देन आज भी मैं थोड़ा परेशान रहा उस चीज़ को लेकर। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उन्हें सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ना 3 दिन वेट करो, उसके बाद आपका इंटरनेट जो है वो चल जाएगा। मैंने बोला मैम मैं बिल पे कर चुका हूँ, तो अगर मैं पैसा दे चुका हूँ तो मेरे को सर्विस मिलनी चाहिए टाइम से। तो फिर भी वो माने नहीं, ये बाल तो को इधर उधर घुमा रहे थे। देन उसके बाद उन्होंने कॉल होल्ड पे किया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी विदाउट एनी कंक्लूज़न। मैंने मेल किया उनको, वोडाफोन वालों को। एंड एक मैंने जो चीज़ नोटिस करी है ना, कि अगर आप कोई भी चीज़ रिटर्न में रखते हो, मतलब कंक्लूज़न में क्यों बता रहा हूँ आप सबको ये बात, कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो उस डिपार्टमेंट को ना उस चीज़ के रिगार्डिंग ना ईमेल कर दो, और जो हायर अथॉरिटीज़ है ना उनको उधर सीसी में रखो। तो क्या होगा, आपके पास एक रिटर्न प्रूफ रहेगा किसी भी चीज़ का, है ना। तो आपकी चीज़ें प्रोसेस इजीली होंगी, क्योंकि वर्बली चीज़ों का ना आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मेल पे चीज़ें ज़्यादा जल्दी जो है वर्क करती हैं। मेन बात ये थी। तो देखो अब क्या होता है, मेल तो कर दिया है, बाकी अब जाता हूँ बाहर, एक दो काम है वो निपटाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड। और जिन जिन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, सब्सक्राइब करना और फीडबैक ज़रूर देना, जो भी चीज़ अच्छी लग रही, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम और ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सभी ना अपने चाची के घर आया हूँ मैं। चाची काम कर रही है, ये मेरी बहन बैठी है, वो शर्माती बहुत है। बाल सेट करवाने पड़ेंगे यार। चाची का सारा सामान देखो, ये बूढ़ी माँ काम करती हुई, जवान बेटी बिस्तर पे आराम करती हुई। कल सच में ही कलयुग आ गया है। आज का यही टाइम है ना चाची। बिल्कुल। मैं चाची पहले अच्छी हट्टी कट्टी थी, आराम से रहते हैं बच्चे। हम चाची बूढ़ी हो गई, ज्यादा ही बूढ़ी हो गई चाची। काम करवा करवा के। मैंने काम कर लिया कर थोड़ा। घिस दिया इन्होंने मुझे, घिस दिया। ये आ गई को मैंने काम क्यों नहीं करवाती, देखो काम के नाम पे भग जाती है। तो यार घर पे जा रहा हूँ, चाची के यहाँ से निकल चुका हूँ। मम्मी का कॉल आया था थोड़ा सामान लेके आने। देखो बहुत काम है यार, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया इधर उधर के काम में। मेरी साइकिल, मेरे चाचा खड़े, क्या कर रहे हो? अभी नहीं, कट्टा लेके आऊँगा फिर लेके जाऊँगा। साइकिल पे कैसे जाएगा यदि साइकिल, एक तो टेबल करवा ले। हाँ उसका अभी जाऊँगा, कल्लू को शाम को फोन कर लियो। ठीक है, ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली अभी घर आया हूँ। बहुत यार परेशानी हुई आज मेरे को। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कस्टमर केयर पे बात कर रहा था, उसके बाद भी नेट नहीं चला। तो मैं वोडाफोन स्टोर गया था, तो उन्होंने बोला कि आपकी सिम जो है वो पुरानी हो गई है, तो उसे आप क्या करो नई सिम ले लो। मैंने नई सिम ली, उसके बाद भी मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था। उन्होंने मेरी सिम निकाली, अपने फ़ोन में डाली, तब सब सही काम कर रहा है। अपनी फ़ोन की सिम जो मेरे फ़ोन में डाली तो फ़ोन में दिक्कत आ रही थी। अब मैं परेशान हो गया। अब मैं दोस्त के वहाँ बैठा हुआ था, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था, बोल रहे थे ओप्पो के सर्विस सेंटर जाओ, ओप्पो का फ़ोन है आपका। अब ओप्पो का सर्विस सेंटर कहाँ ढूंढूं, तो मैं क्या किया, नेटवर्क में सेटिंग में जाके कर रहा था। तो उन्होंने बोला अपना रीसेट कर लेना इस फ़ोन को। मैं ठीक है, तो मैं दोस्त के वहाँ गया, मैं देख रहा था नेटवर्क सेटिंग में जाके कि कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने सोचा रीबूट कर देता हूँ, क्या पता रीबूट हो गए ईजीली हो जाए। तो वहाँ पे एक ना रिपेयर मोड का ऑप्शन आया फ़ोन में, मैंने गलती से वो रिपेयर मोड को ऑन कर दिया और फ़ोन बंद हुआ, ऑन हुआ, और फ़ोन एकदम नया, बिल्कुल मतलब नया एज इन कि सारा डाटा ही उड़ गया फ़ोन से, सारे कॉन्टैक्ट उड़ गए। और
अभी जो है पापा का फ़ोन है, तो इसमें सारे पापा के नंबर है जितने भी पुराने थे। सारा डाटा उड़ गया, सारी गैलरी सब कुछ एकदम। मैं परेशान हो गया कि अब कहाँ से नंबर लाऊंगा सारे। और कल पापा की छमाई और बरसोदी है, तो उसके लिए भी लोगों के कॉल आते। तो मेरे समझ में ना अब क्या करूँ। फिर किसी तरह जीमेल के नई आईडी डाली तो कांटेक्ट तो आ गए थे वापस। फिर मैं वापस घर पे आया। मैं वहाँ पे ना इस पे कहीं ऑप्शन रहा था एग्जिट रिपेयर मोड। मैंने जैसे ही वो एग्जिट किया ना, तो जाके फ़ोन दोबारा पुराने जैसा हुआ। तब समझ में आया मेरे को रिपोर्ट रिपेयर मोड का क्या मतलब था। नहीं तो यार वाट लग गई थी आज मेरी। समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँगा, कैसे कॉल करूँगा जिसको सामान लाने के लिए बोल रखा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आगे वर्कआउट कैसे करेंगी। फिर इंटरनेट भी अब चल रहा है, क्योंकि हो सकता है शायद रिपेयर मोड इसलिए होता हुआ कि आपकी सेटिंग वगैरह जो है वो स्टेबल हो जाए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाए। तो खाना खाया है और अब थोड़ी देर में सोऊंगा। बाकी ना आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि कोई ना मिट्टी के घड़े से पूछता है, भाई तुम हमेशा हर हालात में इतने ठंडे कैसे रहते हो। तो मिट्टी का घड़ा बोलता है कि मैं ना मिट्टी का बना हुआ हूँ, ठीक है, और मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो किस बात का घमंड और किस बात का गुस्सा करूं मैं। तो ये हम इंसानों के लिए भी है। हम मिट्टी से ही बने हैं, पंच तत्व से, है ना, और इसी में हम विलीन हो जाएंगे। तो किस बात का हम घमंड करें और किस बात का हम गुस्सा करें जब हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब ऐसे काफी अनमेटेरियलिस्टिक बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो सही है। हम काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं इंटरनेट की वजह से परेशान हुआ था, क्योंकि जीने के लिए तो खाना, सर के ऊपर छत और वही सब चीजें चाहिए। लेकिन हमने अपने आप को ना इतना ज्यादा अटैच्ड किया हुआ है ना चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से, फोन, गाड़ी और लग्जीरियस चीजें जो हमें कंफर्ट देती हैं। तो वो हमारे पास ना रहे ना, तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें अनस्टेबल सा फील होने लग जाता है। हमारी लाइफ से ऐसा लगता है बेचैनी सी आ गई है जिंदगी में। तो कभी कभार ना इन सब चीज़ों से दूर रह के असली ज़िंदगी को जीना भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये मैंने आज ऑब्जर्व करा अपने पूरे दिन में। बाकी जैसे चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है। सो अभी स्टोरी वगैरह आपको देखता हूँ, सुना पाऊँगा कुछ, यानी याद कर रहा हूँ कुछ, है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए। नहीं तो अदरवाइज़ मिलते हैं हम आपको अब कल। कल का दिन भी काफ़ी जल्दी में निकल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों आज ना मैं आप लोगों को एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके हाथ से ना एक शीशे का ग्लास टूट जाता है। तो उसके पापा आते हैं और देखते हैं तो ग्लास तोड़ दिया। तो गुस्से में ना एक सामने डंडा पड़ा होता है और उससे उस खूब पिटाई करते हैं। तो और चले जाते हैं। अब वो बच्चा है ना वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आती है, देखती है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया है। तो उसे फटाफट लेती है और हॉस्पिटल लेके चली जाती है। तो वहाँ डॉक्टर उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ था। तो उसके पापा बताते हैं कि इससे ग्लास टूट गया था, मैंने इसको बस डंडे से मारा। तो डॉक्टर बोलते हैं आपने जिस डंडे से इसको मारा ना, उसमें कोई ना कोई कील थी, और उस कील के इन्फेक्शन की वजह से ना शरीर में जहर फैल गया। अब तो बोलते हैं उसके पापा भाई अब क्या करें। तो बोलते हैं अब तो इसके हाथ काटने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, इसके बचने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उसके बाप बोलते हैं मेरा बेटा बच जाएगा ना, बोला हाथ काटने में बच जाएगा। तो उसके बाप उसका हाथ कटवा देते हैं। अब जब वो बच्चा उठता है ना, देखता है उसके हाथ नहीं है, तो अपने पापा से बोलता है पापा मैं ना आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज मेरे हाथ मुझे वापस दिलवा दो। अब उसके पापा सोचते हैं अब हाथ तो वापस आ नहीं सकते, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग की छत पे चढ़ते हैं और वहां से कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यार कहानी का मतलब ये था कि एक छोटे से गुस्से की वजह से ना एक पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो जब भी गुस्सा आए ना लाइफ में, तो सबसे पहले बैठो, एक गिलास ठंडा पानी पियो और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। क्योंकि जल्दबाजी में गुस्से में लिए हुए डिसीजंस ना
पूरी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखना, है ना। और आज के व्लॉग जो है वो यहीं तक है। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसे लगी। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, टेक केयर।